हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ स्टेट एंड कैपिटल्स। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इंडिया की स्टेट के कैपिटल के बारे में पूछा गया होगा और हर क्वेश्चन में आपको 1-2 नई बातें जानने को मिलेंगी। इन 25 क्वेश्चन से हमारे 50-60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या होगी हमारी? ईटानगर। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, इस राज्य को हम क्या बोल देते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसको उगते सूरज की भूमि भी कह देते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जो सूरज देखा जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही देखा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है पटना भारत के किस राज्य की राजधानी है? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? तो पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि आपसे पूछ सकता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का पुराना नाम है। पूछ सकता है आपसे, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रखा है कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर इज़ द सिटी ऑफ कलकत्ता लोकेटेड? जो कलकत्ता शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपसे ये पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली रिवर के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसमें आप एक बात और याद रखिएगा, इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, उसका नाम आपका है हावड़ा ब्रिज। ठीक है? ये आप याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि हावड़ा ब्रिज किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। और इस ब्रिज की क्या ख़ास बात है? इस ब्रिज में कोई नट बोल्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना बड़ा पुल है और कोई भी नट बोल्ट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पुल है। दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और आप ये भी याद रखना, जो गांधीनगर है, गांधीनगर को एशिया का ग्रीनेस्ट ग्रीनेस्ट सिटी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर को एशिया का ग्रीनेस्ट सिटी भी बोलते हैं, हरा शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी कौन-सा शहर है? यानी पंजाब और हरियाणा की जो शेयर्ड कैपिटल है वो कौन-सी है? दोनों की एक ही कैपिटल है, तो उसका नाम है बच्चों चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के राज्य की कैपिटल क्या है? दोनों की चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ इस कैपिटल को क्या बोल देते हैं? इस कैपिटल को बोल देते हैं द सिटी ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, आप याद रखना क्योंकि जो चंडीगढ़ सिटी है ये आपका वेल प्लान्ड, ठीक है, सबसे पहला शहर था जिसको प्लान करके सही तरीके से बसाया गया था। ठीक है, और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। बंगलुरु किस दक्षिण राज्य की राजधानी है? जो बंगलुरु है वो किस स्टेट की कैपिटल आपसे पूछ रखा है। तो बंगलुरु किसकी राजधानी बच्चों? तो बंगलुरु राजधानी आपकी है ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, देखो बच्चों जितनी भी राजधानी जितनी भी कैपिटल है पहले आपको सारी पढ़ लेनी है। हमें पता है कि इंडिया में कितनी स्टेट है? 28 स्टेट है। ठीक है, और 8 कितनी है आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो आप इनकी सबकी कैपिटल पढ़ लेना, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को करना आप। ठीक है, बिना पढ़े करोगे तो आपको पता लग नहीं पाएगा जो पढ़ा है वो कितना आपको याद हुआ है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा बात ये है कि आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्या कहते हैं बंगलुरु है उसको क्या बोल देते हैं? सिलिकॉन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोल देते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा देश के सबसे ज़्यादा जो आईटी हब है ना, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आईटी कंपनियाँ हैं वो बंगलुरु में है। इसको क्या बोल देते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा? गोवा राज्य की राजधानी क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पणजी, वास्को डी गामा, मडगाँव और मापुसा। ठीक है, तो पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी गोवा की। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, आप ये याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो गोवा स्टेट है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज़। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन-सा है इंडिया का? वो गोवा ही है। आगे से आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है व्हिच स्टेट इज़ नोन एज़ द हार्ट ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? ठीक है, तो भारत के इंडिया के बीचों-बीच कौन-सा स्टेट है बच्चों? वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को इंडिया का हार्ट कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के बीचों-बीच है। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा? ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं पुरी, कटक, भुवनेश्वर और राउरकेला। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, जो आपका भुवनेश्वर है उसको हम क्या बोल देते हैं? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं हम भुवनेश्वर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में है, और वो कहाँ है, आगरा में। ठीक है ना, आगरा में ताजमहल है, और आगरा कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश है। और आप ध्यान रखना, दुनिया में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं। ठीक है, दुनिया में 7 वंडर्स हैं, और उसमें से एक ताजमहल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? आपसे पूछ रखा है कि सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन दे रखा है आपको, गंगटोक, आइजोल, शिलोंग और इम्फाल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, सिक्किम राजधानी क्या है, गंगटोक है। इसके अलावा एक बात याद रखना आप, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, जो 7 स्टेट हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, 7 सिस्टर्स बोल देते हैं। उन 7 स्टेटों के नाम और उनकी कैपिटल आप जरूर पढ़ के रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपकी इसके मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, इसमें ट्रिक के जरिए आपको इसको याद करना भी सिखा दूंगा, फिर भी आप इसको पढ़ लेना। इसके अलावा सिक्किम से बात आपको और पूछ सकता है, तो सिक्किम है वो भारत का, जो इंडिया का क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी कहते हैं सिक्किम को, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी कहा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रखा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, चाय होती है? तो उसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इन चारों में से आंसर कौन सा होगा आपका, असम होगा। असम भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है, और पूरी दुनिया में इसकी जो चाय जानी जाती है, वो जानी जाती है इसके स्ट्रॉन्ग एरोमा के कारण। ठीक है, उसकी जो कड़क खुशबू के कारण चाय को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर। तो आपको बताना है इन चारों में से तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी आपको, चेन्नई। और इसमें एक और चीज याद रखना, जो चेन्नई है, चेन्नई को हम क्या बोल देते हैं, चेन्नई को बोल देते हैं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और चेन्नई में यहाँ भारत का सबसे लंबा जो बीच है, उसका नाम क्या है, मेरीना बीच। वो कहाँ पे है, सबसे बड़ा जो बीच है वो है चेन्नई में, उसका नाम है मेरीना बीच। ये 2 बातें याद रखना इसके साथ-साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में बोल रखा है, देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ व्हिच स्टेट? देहरादून किस राज्य की राजधानी आपसे पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखा है आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। तो इन चारों में से देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और उत्तराखंड को ही हम क्या बोल देते हैं, उत्तराखंड को हम कहते हैं देवभूमि। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ गॉड्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं और देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं ना, हरिद्वार और ये आपके बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ठीक है, केदारनाथ, सारे मंदिर अच्छे-अच्छे यहाँ पे हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, आपसे पूछ रखा है। तो उसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। सारे के सारे जो सिटी हैं वो राजस्थान के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर को क्या बोल देते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार 1876 में एक राजा थे यहाँ के, उनका नाम था राजा राम सिंह। उन्होंने क्या करा था, अपने गेस्ट के लिए, अपने गेस्ट के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। ठीक है, और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, गुलाबी शहर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपकी राजस्थान की कैपिटल भी है। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की कैपिटल क्या है, आपसे पूछ रखा। ऑप्शन दे रखा आपको, कोहिमा, दीमापुर, इम्फाल और शिलोंग। तो इन चारों में से नागालैंड की कैपिटल पूछ रखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी कोहिमा। ऑप्शन रखना, नागालैंड को और क्या बोल देते हैं, नागालैंड को हम बोल देते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कह देते हैं। ठीक है, त्योहारों की भूमि। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो यहाँ मनाया जाता है, उसका नाम आपका हॉर्नबिल। आपसे पूछ सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका नागालैंड में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आप याद रखना, खासकर फेस्टिवल को, फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है आपका, नागालैंड में। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, विच स्टेट इज नोन फॉर द क्लासिकल डांस कथकली? ठीक है, कथकली शास्त्रीय जो नृत्य के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो इंडिया में टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांस है। कितने डांस है क्लासिकल, 8 क्लासिकल डांस, उसमें एक क्लासिकल डांस है कथकली। तो कथकली कहाँ का डांस आपसे पूछ रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथकली कहाँ का आपका, केरल का डांस है। ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा केरल के बारे में और भी बातें हैं। केरल को क्या बोलते हैं हम, गॉड्स ऑन
कंट्री, केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी मतलब जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो रेट कहाँ की है? केरल की है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट अच्छी है वो केरल की है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं रायपुर, बिलासपुर, रांची और भोपाल। इन चारों में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपसे पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी राजधानी है आपकी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके अलावा आपको ये एक बात और याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धान बहुत सारी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? आपको बोलना है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नेशनल पार्क कहाँ पे आपका गुजरात में है। इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क में कौन से लोयन पाए जाते हैं? एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं, इसके अलावा वो लोयन कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? आपसे पूछ रखा है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं अगरतला, कोहिमा, इम्फाल और आइजोल। मैं बता रहा हूँ ना आपको 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के आपके 7 राज्य हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें जो क्वेश्चन बनना ही बनना है। बच्चे इनकी कैपिटल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें मणिपुर की कैपिटल क्या होगी हमारी? तो मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी हमारी इम्फाल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक याद चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या है कि लोकटक, मणिपुर में क्या है, एक लोकटक लेक है, ठीक है? एक लोकटक लेक है जो दुनिया की इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसमें क्या है, एक फ्लोटिंग, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये याद रखना। लोकटक लेक आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे, वो कहाँ है? आपका मणिपुर में है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जो तट रेखा है समुद्र वाली, सब किस राज्य की सबसे लंबी है? ऑप्शन दे रखा है आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की जो तट रेखा है, जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। के बाद रखा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं धनबाद, रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग। तो बच्चों इसकी राजधानी क्या है? झारखंड की इसकी राजधानी है रांची। इसको आप याद रखिएगा। और रांची को हम क्या बोल देते हैं? रांची को बोल देते हैं हम सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, झरनों का शहर भी कहा जाता है। और जो आपने क्रिकेटर का नाम सुना है एम एस धोनी, एम एस धोनी का ये होम टाउन भी है, एम एस धोनी रांची के रहने वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, इसे बोल रहा है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज? तो ऑप्शन दे रखे हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो भारत का स्टेट है, इंडिया का स्टेट है, उसका नाम है राजस्थान। एरिया वाइज सबसे लंबा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आपका? राजस्थान है। और राजस्थान में एक क्या है आपका डेजर्ट है, उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट। अब इसको याद रखिएगा, जो थार डेजर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके बाद एक डेजर्ट आता है गोबी डेजर्ट, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है सहारा। ये 3 डेजर्ट आप याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दे रखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है शिलोंग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर। तो बच्चों मिजोरम की कैपिटल क्या है आपकी? आइजोल, ठीक है, AIZAWL। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क है। सब बच्चों को ये आपका क्या है? होमवर्क है। सब बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। और क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी इंडियन स्टेट और कैपिटल के ऊपर एक वीडियो। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सारे अच्छे क्वेश्चन थे, और जितनी बातें बताई सारी बातें आपकी अच्छी थी, और आपको ये याद रखनी है, आपके एग्जाम में आ सकती है। और आपको ना सारी 28 स्टेट और 8 यूटी सबकी कैपिटल पता होनी चाहिए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको समय पे मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।